36 किलो था। नमस्कार सभी लोगों को, राधे राधे। नमस्कार, राधे राधे सर। मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से आया हूँ और ये हमारे अब यही तो समस्या है यार, समय की कोई वैल्यू नहीं समझता है और यही सबसे बड़ी कमी होती है हम लोगों का जो है बिजनेस में या मार्केटिंग में कामयाब होने में सबसे बड़ी कमी यही होती है। ये तो गलत है ना, कोई आ ही नहीं पा रहा है, इतने सारे लोग और 25 लोग जो हुए 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, इसमें क्या फायदा है मीटिंग का। हम भी कहीं जाने को बैठे थे लेकिन हमें अभी आदेश हुआ मीटिंग का क्लास का, तो मैंने तुरंत ही उसको जो है एक्सेप्ट किया। लेकिन जो है आप लोग उस चीज़ को कभी ध्यान नहीं समझते हैं, इनकी ये चीज़ गलत है। इतनी बड़ी टीम में हमारे पास 3-4 बंदे अगर आ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये गलत है। आप लोग वंचित ना रह जाएं, इसलिए मैंने YouTube चैनल भी शुरू किया है और कल एक 12 मिनट की वीडियो भी डाली थी। सब लोग जो भी वंचित रह जाए उस पर देख सकता है। लाइक और सब्सक्राइब भी उस पर करें, लोगों से करवाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जब बात पहुंचेगी तो हमारा गंगोत्री का नाम चारों तरफ फैलेगा। और इसमें जो ये मत समझिए कि जो गंगोत्री चल रही है वो केवल हमारी है, मधुरेश भैया की है या डॉली जी की है, केवल ऐसा कुछ नहीं। आप सभी लोग एक टीम मेंबर हैं। आप सभी लोग मतलब टीम मेंबर का मतलब होता है जैसे हाथ की उंगलियां, ये जो 5 उंगलियां हैं, ये 5 उंगलियां जब मिलती हैं तभी हाथ बनता है। और जब एक टीम के सारे लोग काम करते हैं, आप लोगों का साथ मिलता है, तब हम आगे बढ़ते हैं कुछ और मोटिवेट करने के लिए, कुछ और काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैं फील्ड से ही आज सुबह 9 बजे का निकला हुआ हूँ क्योंकि इस समय क्लोजिंग चल रही है। लोग जो है मिल रहे हैं घरों पर, बैंकों में काम नहीं हो रहे हैं और इसलिए जो आज गुड फ्राइडे भी था, मैं सुबह 9 बजे से निकला हूँ। जैसे ही ऑफिस आया मुझे पता लगा कि आपको क्लास लेनी है, मीटिंग करनी है, मैं तुरंत आ गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ी सी कार्रवाई करके ऐसे काम नहीं चल पाएगा ना। 1-2 लोग आएंगे, फिर 5 लोग नहीं आएंगे, तो फिर सब लोग यही बोलेंगे ना कि इतने लोग आ ही नहीं रहे, हम भी नहीं अटेंड करेंगे, फिर सब ऐसे ही सब नॉर्मली हो जाएगा। मैं केवल इसी कारण 2 दिन से नहीं आया, मुझे क्रोध आने लगता है। हमें क्या, सभी को क्रोध आने लगेगा। आप भी जब एक बार ग्राहक के पास जाओगे, 2 बार जाओगे, ग्राहक नहीं सुनेगा तो आपका भी मन उचट जाएगा। वैसे ही मैं यहाँ मीटिंग में बता रहा हूँ, उसको समझा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर समझा नहीं जा रहा है, समझा कुछ और जा रहा है और ग्राहक को गलत सूचनाएं दी जाती हैं। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, जो चीज़ ना समझ में आए आप लोगों से कह रहा हूँ कि पूछिए, बताइए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ग्राहक को आप लोग गलत दिशा में जानकारी देते हो तो उसमें हम लोग कहीं ना कहीं पर फेल हो जाते हैं। और ये नहीं करना है, पूरी टीम लेके चल रहा है कि अगर एक आदमी कहीं पे पिछड़ रहा है तो हमें उसकी सहायता करनी है। जैसे कि अगर अंकित जी कहीं पे गए हुए हैं और वहाँ पे दूसरा बंदा पहुँच गया, अंकित जी किसी कारण बस अटक रहे हैं, तो ये नहीं कि वो दूसरा ये सोचे कि नहीं मेरा टारगेट है, नहीं है अंकित जी, ये केस जो है अंकित जी के में काउंट हो जाएगा। नहीं, अगर आपको जानकारी है तो आप इनकी सहायता कीजिए। ये टीम का काम होता है। टीम का काम ये नहीं होता है कि आप पड़ोस में खड़े हैं और गलत सूचना दी जा रही। प्रभाव गंगोत्री का खराब हो रहा है, प्रभाव हमारी कंपनी का खराब हो रहा है, ना कि आपका। जी, आप लोग सभी लोग, हम लोग एक परिवार हैं। और मेरा कहने का मतलब यही है कि जब परिवार में भोजन बनता है, सब लोग इकट्ठे नहीं खाते हैं, तो एक एक करके भी खाते हैं। और ये जान लेते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए किसी का दिन कम खाना बना है तो आपस में उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं। उसी प्रकार टीम में भी ये वर्क होना चाहिए कि अगर एक बंदा हमारा कहीं पे अटक रहा है, दूसरा बंदा वहीं पे खड़ा हुआ है, तो जाकर उसकी सहायता करे। ये नहीं कि वो मेरे में काउंट नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये गलत है जी। आपको कोई जानकारी है, आप मधुरेश भैया पे फ़ोन कर रहे हैं, मेरे पे फ़ोन कर रहे हैं, डॉली जी पे फ़ोन कर रहे हैं, आशीष पे फ़ोन कर रहे हैं,
किसी का फ़ोन नहीं उठा तो आप अपने साथी से भी वो बात कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, आप हमको इंक्रीज करना है, कैसे करना है वो पूरे जब ये पूरा पांचों उंगलियां मिलती हैं तब जाके ये हाथ बनता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, उस दिन हम लोग जो चल रहे थे, मैंने एमबीए की फुल फॉर्म बताई थी। जी सर जी। और ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टॉपिक आपको बताया था, शायद ही किसी ने इसके विषय में जो डेफिनेशन मैंने दी थी वो सुनी हो। जी सर जी। एमबीए की फुल फॉर्म ही आदमी ज़्यादातर जानता था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए की जो मैंने बात बताई थी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग, ये चीज़ पहले किसी को भी नहीं पता थी। कि पता थी? बताइए। नहीं सर, किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता थी। ये एडवर्टाइजिंग होता है, बिजनेस का रूल होता है, ये प्रचार प्रसार होता है, लेकिन इसमें गारंटी नहीं होती। आप अपने विजिटिंग कार्ड छपवाएं, 100 कार्ड जब छपवाते हैं, आप 100 लोगों को देते हैं, क्या उसकी कोई गारंटी है कि वो 100 लोग आपको फ़ोन करेंगे? बिल्कुल सर, कोई गारंटी। कोई गारंटी नहीं है। ये आपकी एडवर्टाइजिंग का हिस्सा है। 1000 पंपलेट, 10,000 पंपलेट, 50,000 पंपलेट हम लोग बंटवाते हैं, कोई गारंटी है कि उन पंपलेटों से हमें कोई फ़ोन आएगा? कोई गारंटी नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। ये होती है ब्रांडिंग। दुकानों को सजाना, जगह जगह चौराहों पर पोस्टर लगाना, बैनर लगाना, ये सब ब्रांडिंग होती है। लेकिन इन दोनों में पैसा तो बहुत अधिक खत्म होता है, लेकिन हमें इनसे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता है। कि मिलता है? नहीं मिलता। इससे ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। मान लीजिए 90% में से सिर्फ हमें 10% मिलता है बस। 10%। जी जी, सही कह रहे हो आप कि ये हम लोगों को लेकिन इन पे पैसा बहुत अधिक खत्म होता है। हमारा सबसे कम पैसा खत्म होता है मार्केटिंग। मेहनत करना, ये मार्केटिंग, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना, मार्केटिंग अपनी बात को अच्छे से सजा कर परोसना। जैसे हम लोगों ने उस दिन खाने का एक उदाहरण दिया था, एक दिन समोसे का उदाहरण दिया था, वैसे ही अपनी चीज़ को हम प्रेजेंटेशन कैसे दूसरे के सामने रखें कि वो आकर्षित हो और वो हमारे से ही पैनल खरीदने की या जिस किसी भी चीज़ की हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं वो उसके प्रति जो है वो जागरूक हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यही तो मैंने बताया था, शायद आप लोग समझ रहे थे ना? जी सर जी। जी, और आज जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज एकदम से मैं प्रिपेयर नहीं था आज के क्लास के लिए, लेकिन ऊपर से हेडक्वार्टर से फ़ोन आया तो मैं आया तुरंत। हर्षित जी का फ़ोन। 2-3 दिन से आप मीटिंग नहीं कर रहे थे तो हमें भी पता नहीं, हमें टेंशन थी कि पता नहीं सर की तबीयत तो ठीक है। नहीं, मेरी तबीयत आप लोगों के आशीर्वाद से अच्छी है और भगवान करे हमेशा अच्छी रहे, क्योंकि मेरे पीछे मेरा परिवार है भैया। तबीयत अभी सही रखो मेरी तबीयत में। लेकिन मैं थोड़ा सा नाराज था इस बात पर कि मैं कुछ समझा रहा हूँ और मार्केट में कुछ बताया जा रहा है। नहीं, वो तो गलत। जी, हम 10 बार बताते हैं, एक एक चीज़ बताते हैं, और उसके बाद भी अगर पब्लिक हमसे कहती है नहीं आपकी टीम के आदमी ने हमें ये चीज़ बताई, ये चीज़ नहीं बताई, तो ये खराब लगता है। मैं लगभग 2 महीने से डेली शाम को मीटिंग कर रहा हूँ, सुबह मीटिंग कर रहा हूँ। डॉली जी इसकी जो है सार्थक भूमिका निभा रही हैं और सभी लोग इसमें शामिल होते हैं, सभी चीज़ें पूछते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन उसके बाद भी जब मार्केट में गलत चीज़ जाती है तो नाम कंपनी का खराब होता है। बिल्कुल सर। जी, जैसे मेरे पिताजी का नाम विमल कुमार श्रीवास्तव था और अभी भी है। मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं कुछ काम गलत करके आऊँगा तो यही कहा जाएगा कि देखो यार विमल का लड़का ऐसा है वैसा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरे पिताजी का नाम खराब ना हो, इसलिए मैं कोई काम ऐसा करने की कोशिश नहीं करता हूँ कि लोग उनकी छवि खराब हो। आज मैं आपको बताता हूँ डिफरेंशिएटर्स आज मैं इसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। डिफरेंशिएटर्स, डिफरेंट होना।
भिन्नता, हम मार्केट में अपनी चीज को कैसे बेच सकते हैं, तभी बेच सकते हैं जब हम उससे कुछ अलग हों। मूंगफली के दाने बाजार में बिकते हैं, आप देखिए मूंगफली के दाने 2 पीस में भी बिकते हैं, गोल बेसन में भी लिपटे बिकते हैं, तले हुए बिकते हैं। ज्यादा वही बिकते हैं जो दूसरे से अलग हो, उनके स्वाद में बिल्कुल सर कुछ वो हो। उसी प्रकार से अन्य प्रकार की नमकीनें हैं, वो उससे भिन्न हो, तभी हम दिखेंगे ना अलग। हम एक ही अगर पटरी पे एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं तो फिर हम कैसे अलग दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। नहीं बिल्कुल सर। मैं उसको मतलब ये केवल एक सोलर पैनल की बिक्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी बिक्री की बात कर रहा हूँ। आप जब किसी से अपने आप को भिन्न दिखाएंगे, अलग, तब आप मार्केट में अलग दिखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स, हम क्या एरिया चूज करें कि हम अलग दिखें और हमारी सेल दूसरे से ज्यादा हो। इसके लिए हम लोगों को कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, जिसमें से एक होता है लोकल कल्चर। लोकल कल्चर, उनके जैसी संस्कृति, उनके जैसी चाल, उनकी जैसी ढाल। जब हम कहीं बाहर कोई चीज बेचने जा रहे हैं, मैं केवल सोलर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप नमकीन का काम करें, आप साबुन का काम करें, सर्फ का काम करें, हल्दी मिर्चे धनिया गरम मसाला का काम करें, गुड़ का काम करें, चीनी का काम करें, मतलब खुद का कोई एक अलग बिजनेस आप डाल रहे हो, आप उससे क्यों अलग दिखोगे? भाई मॉल पे हम लोग जाते हैं सामान खरीदने, मॉल पे सामान थोड़ा महंगा होता है, नीचे सामान पटरियों पे थोड़ा सस्ता मिलता है। लाइट बंद कर देंगे, आंखों पे लगते नहीं बंद कर नहीं, अगर आपके आंखों में लग रही है। मॉल पे जो सामान रखा होता है वो व्यवस्थित तरीके से रखा होता है, पन्नी में पैक होता है, अंदर जाते हैं, गार्ड हमारी तलाशी लेता है, उसके बाद एसी में हम लोग घूमते हैं, टहलते हैं, और उनका प्रेजेंटेशन का तरीका रखा हुआ है। आप लीजिए, डलैया में डालते रहिए, जो डलैया वहाँ रखी होती है, बास्केट रखी होती है, उसको उठाइए, उसमें डालते रहिए जो भी सामान लेना है, और ले जाके काउंटर पर रख दीजिए। कैमरे लगे हुए हैं, आप चोरी भी नहीं कर सकते हो। जी सर बिल्कुल। तो उनका जो तरीका होता है वो चेंज हो जाता है। वही चीनी बाहर नीचे कम पैसे में मिल रही है, अंदर उसके रेट बढ़ गए। वही कपड़ा नीचे कम का मिल रहा है, अंदर महंगा मिल रहा है, लेकिन फिर भी हम वहाँ से लेते हैं क्योंकि उनके प्रेजेंटेशन का तरीका अच्छा है। इसलिए वैसे ही लोकल एरिया में जब हम जाते हैं तब हम उस लोकल वहाँ की वातावरण को एब्जॉर्ब करते हैं। किसी दूसरे के वातावरण को अपने में ढालना, एब्जॉर्ब करना। हम उसकी लैंग्वेज क्या है उसको जाने, उसके त्योहार कौन से हैं, हर जगह पर अलग अलग त्योहार होते हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, हर जगह की अलग अलग भाषा होती है। वहाँ के एक लोकल बंदे को अपने साथ लें, उससे फ्रेंडशिप करें, उसका लोकल सिंबल क्या है, उसके यहाँ जो लोकल स्टाफ है उससे ताल्लुकात बढ़ाएं, उससे बातचीत करें। ये सब चीज़ें हमको उसके
रूप में ढलती हैं। जब हम उसके रूप में ढल जाते हैं तो उसे ये लगता है कि ये अपना ब्रांड है ऐसा। जब हम उसको विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारा अपना ब्रांड है, खुद का ब्रांड है, उसको लगने लगता है कि यार ये इंसान हमारा अपना बंदा है, ये हमसे छल नहीं करेगा, ये हमारे विषय में काफ़ी कुछ जानता है, तो हम अपनों की मदद करें, अपने को आगे बढ़ाएं। ऐसा नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जब उसको लगने लगता है कि यार ये अपना ब्रांड है, ये खाने में भी अपने जैसा स्वाद है, बातचीत करने में भी अपने जैसा है, हमारे स्टाफ से भी उसी तरीके से बात कर रहा है, हमारे वातावरण में अपने आप को वो ढाल रहा है, तो उसको लगता है कि यार इस समय ये बंदा सही है, हमें इसकी बात माननी चाहिए। और वही चीज़ क्रिएट करती है नए माहौल को, और हमारी चीज़ ऑटोमेटिक वो खरीदने को राजी हो जाता है। कि जब उसे लगता है, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कोई भी जो पहले टीवी आती थी, आपने देखी होगी, सन टीवी एक आती थी। सन टीवी जब तमिलनाडु में गई तो इसने उसी लैंग्वेज में, आप देखो कहीं पे सोलर बिक रहा है, आप देखो कि वो बम्बई में अगर जा रहा है तो वो बम्बई की भाषा में ही लिखेगा, बम्बई की भाषा में। एक लोकल आदमी, हम जब कहीं बाहर सेट होते हैं तो ब्रांच मैनेजर भले ही हम लोग यहीं का बनाएं, लेकिन गुजरात में अगर काम करेंगे तो गुजरात के लोकल बंदे रखेंगे, गुजरात के लोकल बंदे मार्केटिंग करेंगे, गुजरात के लोकल बंदे जो है हमारी ब्रांडिंग करेंगे, उसे उनको साथ लेना। उनका चेहरा जब होगा तो गुजरात के लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा हमारा अपना है। फिर वो ये नहीं देखेगा कि हमारी कंपनी लखनऊ की है या मुरादाबाद की है या शाहजहाँपुर की है या लखीमपुर की है या मैनपुरी की है, कहीं की भी वो नहीं जानता और ना जानने की कोशिश करता। वो कहता है मुझे चीज़ चाहिए, सोलर चाहिए, मेरा अपना आदमी आ गया, खुद आ गया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई बंदा आए और मुझे सोलर के बारे में बताए, मैं उससे सोलर खरीदूँ। हमारा बंदा वहाँ पहुँच गया, उसने अपनी लैंग्वेज में बात की और बताया कि ये मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने यहाँ पे ब्रांच खोली है, ये काम मैं ही देख रहा हूँ। और जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पहले और दूसरे तीसरे पैडल में वो बेकार हो जाता है। एक बार गिरा, 2 बार गिरा, 3 बार गिरा और चौथी बार में वो साइकिल चलाने लगता है। जब वो चौथी बार में साइकिल चलाने लगता है, उसके बाद वो फिर कंटिन्यू चलाता ही रहता है, चाहे उल्टा चलाए, चाहे टेढ़ा चलाए, चाहे सीधा चलाए, कैसे भी चलाए, फिर उसे दिक्कत नहीं होती है। वैसे हम लोग स्कूटी, मोटरसाइकिल वगैरह कोई भी चीज़ है, शुरू में दिक्कत होती है। जब आपके 4 पैनल लग जाएंगे, पैनल 4 लगने के बाद फिर आपको ग्राहक ढूंढेगा, जिनके यहाँ लगा है उन्हीं से पूछेगा कि भाई साहब आपने किसके यहाँ से लगवाया, हमें बताइए। और फिर वो लोग आपको ढूंढेंगे, वो 40 के बराबर हो जाएंगे और 40 से वो 400, वो धीरे धीरे आप में समाहित होते चले जाएंगे ऑटोमेटिक। जब 2, 4, 5 लगाने में दिक्कत होती है, उसके बाद जहाँ आपके पैनल लगे उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं आती। ये मैंने बताया था उनकी कल्चर को जानने के लिए। मैंने बताया था कि आप ग्राहक के कल्चर को जानें। हम उनसे भिन्न, दूसरों से भिन्न क्यों दिखेंगे? क्योंकि हम, पहला पॉइंट है कल्चर को जाने ना, दूसरा पॉइंट है टेस्ट को जाने। दूसरा पॉइंट है टेस्ट को जाने।
हमें पता होना चाहिए कि उसे पसंद क्या है। उसे अडानी पसंद है तो हम उसे अडानी की ही खूबियाँ बताएंगे। उसे लूम लगाना है तो हमसे लूम की ही खूबियाँ बताएंगे। उसे यूटीएल बताना। इसी प्रकार से हम उसको लगने लगे कि टेस्ट वैसे ही कुरकुरे है। आप कुरकुरे खाइए, टेढ़े मेढ़े खाइए, खुले भी लोग खाते हैं, लेकिन जो कुरकुरे में बात आती है, कुरकुरे की और जो ब्रांड आती हैं उनमें वो बात नहीं आती। अलग अलग कंपनियां हैं जी सर जी। तो उनको लगना चाहिए यार इसमें वही टेस्ट है। इसमें वही टेस्ट है जो हम खाते हैं, है नहीं है? कभी तो वो लेगा, वरना वो बाजार से नहीं खरीद लेगा। बाजार में खुले सस्ते मिलते हैं कुरकुरे, वो हमसे क्यों लेगा? कोई बिस्किट आप ले लीजिए, लेकिन आपके मुंह में जो लगी है वही बिस्किट आपको पसंद आएगा, अन्यथा आप खाओगे नहीं। दूसरे के घर जाओगे या दूसरी जगह पर आप काम करने गए या दूसरी चीज़ बेच रहे हो, तो जहाँ पर गए हो आप वो क्या टेस्ट चाहते हैं, वो क्या चीज़ खाना पसंद करते हैं, वो जब हम उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर लेंगे, जब उसको लगेगा कि यार इसमें वही टेस्ट है, तो वो ऑटोमेटिक हमारी चीज़ बिकने लगेगी। हम उसके कल्चर के बारे में जानते हैं, हम उसके टेस्ट के बारे में जब जान जाएंगे अच्छे तरीके से, तो उसको लगेगा कि यार इसमें वही टेस्ट है। चिकन का कपड़ा खरीदने के लिए हम लोग लखनऊ जाते हैं, यहाँ भी मिलता है, लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ शादी होती है, दिल्ली जाते हैं शॉपिंग करने, हर चीज़ मिल जाती है यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं खरीदते। वो कहते ब्रांड समझ में नहीं आ रही, हमारी ब्रांड वहाँ मिलेगी। अब पैसा खर्च करके दिल्ली से शॉपिंग करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल जी। हम लोग अभी IPL चल रहा है, बहुत से लोग लखनऊ जाते हैं मैच देखने। वो मैच देखने नहीं जाते, मैच तो मोबाइल पे भी देख सकते हो, टीवी में देख सकते हो, हॉटस्टार पे देख सकते हो, सब कुछ है। वो अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने जाते हैं, ऐसा नहीं है? बिल्कुल सर जी, क्योंकि वहाँ पर जो है ना कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं तो उनके दिमाग में एक चीज़ होती है कि यार रोहित शर्मा को करीब से देख लूँ, एक फोटो मिल जाए, किसी तरीके से भीड़ में घुसने को मिल जाए, ये चीज़ होती है। वरना मैच तो सब आदमी इसी पे देख ले। वो अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए रुपया खर्च करते हैं, टिकट बुक करते हैं, वहाँ जाते हैं, क्यों? उन्हें वहाँ पर रोहित शर्मा दिखेंगे। कल्चर, उनकी जो संस्कृति है उसके बारे में जानिए, मैंने बताया। उनका जो टेस्ट है उसके बारे में जानिए। जब उनको लगे कि हाँ ये जो है टेस्ट हमारा अपना है, तब हम जो है अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं। उनके मुंह में लगाइए। बहुत से लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, मुझे नहीं पता। पहले मोबाइल जो चले थे वो 501 रुपए में चले थे, रिलायंस के। लोग जानते हैं इस बारे में? बहुत से लोग जानते हैं कि नहीं? नहीं सर, बहुत कम लोग जानते हैं। 501 रुपए में रिलायंस उसने घर घर दिया फ़ोन, और हर किसी के पास फ़ोन हो गया।
उसने कहा, अंबानी ने कहा कि मैं घर घर, उस समय ये दोनों भाई एक ही में थे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों भाई ये एक में ही थे। इन्होंने क्या किया, ये रिलायंस के पोस्ट फोन बेचे बिना आईडी के। आधार भी उस समय नहीं चलते थे, बहुत कम चलते थे। रिलायंस के पोस्ट फोन घर घर पहुंच गया कि नहीं? जी सर, बिल्कुल। ये पोस्ट फोन था, खूब लोगों ने लिया और इससे खूब बातें करते, खूब। अब जब बिल पहुंचा हजारों में, जब ये बिल पहुंचा हजारों में, तब किसी के पास भी बिल जमा करने की तथा नहीं थी। आदमी परेशान हो गया, यार ये तो बहुत पहुंच गया, बिल कहाँ से दें। ये उसे घर घर पहुंचाना था, उसे बिल की चिंता नहीं थी। उसने कहा पैसा जा रहा जाने दो। लत लग गई यहीं पे, यहाँ पे क्या लग गई, लत लग ये हैबिट हो गई। मोबाइल लोगों की हैबिट में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये जब हजारों का बिल हो गया तो इन्होंने क्या किया, सारा बिल माफ कर दिया और ये जो पोस्ट फोन था इसको प्रीपेड कर दिया। अब आपको लत लग चुकी है, रिचार्ज कराओ नहीं तो बंद, फोन बेकार। बिल्कुल सर। मतलब बिजनेस बढ़ाने का, कस्टमर बढ़ाने का तरीका देखिए। पहले स्टार्टिंग फ्री में दिया, फ्री में बिल्कुल स्टार्टिंग दी। आपको किसी को अपना गुलाम बनाना है, आप रोज उसे 10 रुपए दीजिए, खाना खिलाइए एक टाइम अपने साथ रोज खाना खिलाइए, लगातार 8 दिन उसे खाना खिलाइए। 9वें दिन अगर उसे आप खाना नहीं खिलाओगे तो वो खुद आएगा और आपका टिफिन खोल के खुद खाने लगेगा नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने उसे 8 दिन खिलाया है, 9वें दिन आप उसके लिए लेके नहीं गए, वो आया और आपसे पहले बैठ गया, हाथ धोए, उसने टिफिन खोला और रोटी निकाल के खाने लगा। ये सच है कि नहीं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उसे आदत लग चुकी है। और लोग नहीं बोल रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा किसी को। मैं समझा रहा हूँ, क्या बोर हो रहे हैं आप लोग? नहीं सर, मैंने तरीका बताया आपको कि कैसे उन्होंने लत लगाई नहीं लगाई। अब उन्होंने फोन को कर दिया प्रीपेड। अब आपको रिचार्ज कराना है और उसके बाद में ही आपका फोन चलेगा, वरना बंद। आप कितने सिम खरीदोगे? 1, 2, 3, ये होता है तरीका। यहीं पर ये तरीका हमारी गवर्नमेंट ने अपनाया और पीएम सूर्यघर योजना चलाई। पीएम सूर्यघर योजना, इसमें लोगों को पैनल दिया, अब दे रहे हैं 1,08,000 की सब्सिडी। केवल 72,000 रुपए में उसका 3 किलोवाट का सिस्टम लग रहा है। वो भी उसकी जो 2,000 रुपए महीने की ईएमआई आ रही थी, 2,000 रुपए की, जो वो केवल ईएमआई दे रहा, 2,000 रुपए का उसका बिल बच रहा है। अगर वो 60 महीने भी अपना बिल बचा लेता है तो उसका ये 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपया उसकी बचत हुई कि नहीं हुई? 1,20,000 रुपए की बचत हुई 5 साल में। जी सर। और वो 50,000 रुपए उल्टे फायदे में रह गया।
50,000 रुपये अप्रॉक्स उसे फायदा ही हुआ उल्टा। जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसकी उसे आदत लग गई कि अब उसे बिना सोलर के कुछ नहीं करना है। अब अगर सरकार यहाँ पे कल कोई योजना बंद भी कर देगी तब भी लोग सोलर लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, क्योंकि ये एक एक घर में पहुंच चुका है। सोलर आज की नीड बन चुका है, लोगों के घर में पहुंच चुका है। तीसरी जो भिन्नता हमें जाननी होती है, तीसरी बात हमें जो जाननी होती है वो होती है इकोसिस्टम। ऑनरशिप। ऑनर जो है उसका इकोसिस्टम क्या है, मतलब डिसीजन लेने वाला व्यक्ति वही तो ऑनर होता है। जो डिसीजन लेता है वही ऑनर होता है, और उसका निर्णय लेने का जो तरीका है वो कैसा होता है, ये हमें जानना है। इको सिस्टम ऑनरशिप। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार, सड़क का ठेका लेता है। एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ठेका लेता है, तो इसे सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी सीमेंट, मार्केट से खरीदना। ये सीमेंट मार्केट से खरीदेगा, उठाएगा, इसकी ब्रांड देखेगा, उसको लगना चाहिए कि ये हमारा अपना ब्रांड है, सस्ता भी ना हो ज़्यादा और महंगा भी ना हो ज़्यादा। जो आपके घर में प्लम्बर आते हैं, प्लम्बर, ये ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे पाइप वगैरह जो खरीदते हैं। डॉक्टर, जो डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे फार्मा की ओर, कैसी दवाइयाँ लेनी, कैसा कंपाउंडर रखना, कैसी क्या चीज़ है, ये चीज़ें जो होती हैं, और इनकी बाकायदा ट्रेनिंग, इनकी रुचि, इंटरेस्ट, इनके बारे में जानना। ऑनरशिप, हाँ जी, ये इनके बारे में जब आप लोग जान जाते हो तो आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हो। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, 25 चीज़ें, इसमें बहुत चीज़ें हैं, मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ बताऊंगा। आज चूँकि तैयार नहीं था मैं इसके लिए कि आज मीटिंग होगी, फिर भी जब फ़ोन आया तो मैंने कही मैं आधा घंटा क्लास लूँगा, क्योंकि आप लोगों का भी मैसेज आया 1-2 दिन, पर्सनली भी 1-2 लोगों के मैसेज आए कि आपकी क्लास को मिस किया। मुझे क्लास देने में कोई भी दिक्कत नहीं है, ना मैं इतना बढ़िया क्लास दे पाता हूँ, आप लोगों को अच्छी लगती है वो बढ़िया बात है, ना मैं इतना बढ़िया मीटिंग में समझा पाता हूँ, ना मैं इतना बढ़िया हूँ। नहीं सर, आप बढ़िया हैं, एक आवाज़ सर बढ़िया हैं। बहुत बढ़िया सर। लेकिन
हमारी तो एक विषय हम आपके साथ मतलब फेस टू फेस आपसे मीटिंग कर सके, बहुत मीटिंग आप अटेंड कर सके। अति शीघ्र समय आ रहा है। 9 तारीख का टिकट हो चुका है 10 तारीख का। और अभी मुझे आज जानकारी हुई कि मुझे गंगोत्री की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। जी सर जी। लेकिन मैं भी गंगोत्री का ही पार्ट हूँ। ये सारा सम्मान मैं आप लोगों को ही इसका श्रेय देता हूँ कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं जोड़ सकता। नहीं, ये तो सर आपका बड़प्पन है सर। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आज अगर हमारी टीम आज हमारे 50-60 केस महीने में हो रहे हैं तो ये सब आप लोगों की भी मेहनत है। फील्ड पे आप लोग जा रहे हो, मैं भी जाता हूँ, लेकिन हर जगह नहीं पहुँच सकता। तो मैं बात करता हूँ, लोगों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूँ। आज भी 3 केस मिले हैं। लेकिन सर आपके बगैर मार्गदर्शन से कुछ हो नहीं पाता है सर। ये आप लोग अच्छा समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सारी बातें सही है। लेकिन मुझको थोड़ा सा ये लगता है कि अगर उसको फॉलो नहीं किया जाए तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं आता। क्योंकि जी मुझको भी थोड़ा सा, इसीलिए मुझको भी थोड़ा तैयारी करने में भी टाइम लगता है। मैं खुद भी पढ़ता हूँ फिर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि पढ़ने की उम्र निकल चुकी है। आई एम 43 ईयर्स ओल्ड। जी सर जी, लेकिन मैं अब भी वही एक सीखने वाला एक विद्यार्थी ही हूँ, अभी भी कहता हूँ अपने आप को। और कहीं से भी कुछ भी ज्ञान अगर प्राप्त होता है तो मैं उसको हासिल करने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों में बांटता हूँ। जितना ज़्यादा बांटेंगे। मधुरेश भैया ने आप सभी लोगों के लिए एक ट्रिप रखी है, आपको शुभकामनाएं इसके लिए। डॉली जी की तरफ से भी ये आदेश आया था और सभी लोग जो है इसकी जो है तहे दिल से शुभकामनाएं आप लोगों को कि आपको बहुत जल्दी ये टूर मिल गया। मैं तो 1.5 साल से हूँ, कभी नहीं मिला। लेकिन ये मेहरबानी है आप लोगों की। चलिए हम लोग इसी साथ ऐसे ही साथ साथ खाना खाएंगे, बैठेंगे साथ में, इस बहाने 1-2 दिन साथ में गुजारेंगे। अच्छा लगता है सब लोगों के साथ में। लेकिन मैं क्या बताऊं कि थोड़ा सा एक्टिव आप लोग हो जाएं, ज़्यादा नहीं। जो लोग आ नहीं पाते हैं वो वीडियो मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ। मेरा चैनल है और उस चैनल मैं लिंक डाल रहा हूँ। सभी लोग कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10-10 सब्सक्राइब तो करवा ही सकते हैं कि नहीं करवा सकते। जहाँ जा रहे हैं कस्टमर के यहाँ जा रहे हैं, आपने उसका यूट्यूब चैनल खोला, सबके लिए इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल सर बिल्कुल। जहाँ भी जाएं आप, कस्टमर के घर जाएं, जिसके यहाँ लग रहा है उसके यहाँ जाएं, ताकि उसके दिमाग से गंगोत्री की छवि हटे ना, ताकि कल को कोई दूसरा भी लगवाए तो वो कहे यार गंगोत्री बुलाओ, उनकी टीम को बुलाओ। आप जहाँ पे भी चैनल हमारा पैनल लग रहा है वहाँ पे जाएं, हर घर में 2-4-5 फ़ोन होते हैं, तुरंत उनको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी जो वीडियो डालेंगे उस पर भी वॉच टाइम बढ़ेगा। धीरे धीरे ऑटोमेटिक लोगों के पे जब नोटिफिकेशन बढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक उन पे आएंगे, वो वीडियो देखेंगे और निरंतर। और मैं भी जो फेसबुक पे लगातार डालता रहता हूँ और वो वीडियो मेरी एक वीडियो अभी मैं आपको बताऊँ, अभी मेरी एक पोस्ट हर्षित भैया कितने में गई? 1 मिलियन 10 लाख। वो 10 लाख से ऊपर मेरी एक व्यूज़ गई है। जी सर बिल्कुल। अभी रिसेंटली कितनी तारीख को थी? अभी कल ही परसों की। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी और मेरी सारी जितनी भी ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर ऐसी है, मैं जितनी भी पोस्ट डालता हूँ वो हज़ारों में जा रही है। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का कि अब ये क्लास भी लोगों को दिखने लगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को YouTube चैनल खोलें और विक्रम गंगोत्री के नाम से हमारा चैनल है और फटाक से उसको लोगों को सब्सक्राइब कर दें, भले वो देखें ना। पास टाइम तो हम लोग बढ़वा ही लेंगे बाद में। आज मैंने 3 पॉइंट बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसमें सोलर से कोई मतलब नहीं है भैया, आप लोग समझ लीजिए, इसमें सोलर से कोई मतलब नहीं है। आप कल को कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता के लिए ये चीज़ें जरूरी होंगी। अगर आज
का क्लास सभी लोग थैंक यू बोले आपकी क्लास के लिए, भैया के लिए थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच सर। बहुत जल्दी आपने क्लास खत्म कर दी। ओके सर आज बहुत जल्दी क्लास खत्म कर दी। भैया। मैं तैयार नहीं था, मैं बता रहा था, मुझे अभी अभी डॉली जी का आदेश आया कि भैया क्लास जरूर लीजिए, तो मैं फटाफट दौड़ता हुआ आया। ये देखिए मेरे कपड़े भी आज उस लायक नहीं है कि मैं क्लास में हूँ। मैं एक सिंपल और आप लोगों का भाई हूँ, आप लोगों का मित्र हूँ, आप लोगों का दोस्त हूँ। कोई भी मतलब वो कुछ भी नहीं है मेरे अंदर कि मैं बढ़िया कपड़े कोट पैंट पहन के आऊँ या वो नहीं, उसमें कुछ नहीं है। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है। आप उड़ती चिड़िया से भी सीख सकते हो कि उसकी ऊंचाई कहाँ तक गई है, मैं क्यों नहीं जा सकता। आप नीचे चींटी से देख सकते हो कि वो ऊपर तक दीवार पे चढ़ रही है तो एक दिन वो सफल जरूर हो रही है। आप पतंग से सीख सकते हो कि हवा में जाते ही वो कहाँ पहुँच जाती है। आप किसी से भी सीख सकते हो। सीखने का कोई भी ना उम्र है और ना सीखने का कोई और तरीका है। आपको सफलता का केवल एक ही मंत्र होता है और वो होता है मेहनत। आप जितनी अधिक से अधिक मेहनत कर लोगे वो एक दिन आपके लिए सफल होगी। आपको बताया जब मैंने गंगोत्री में ज्वाइन किया था और उससे भी पहले मैं 1-2 सोलर की कंपनी में ज्वाइन कर चुका हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि उस समय मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं बैटरी रिक्शा से जाता था। मधुरेश भैया फोन आता था, अरे यार वो वहाँ चले जाओ, मैं तुरंत वहाँ चला जाता था। फिर मैंने भैया ये साइकिल दिलाई, मैं साइकिल से गया। उसके बाद मैंने एक स्कूटी खरीदी पेप्ट, और पेप्ट के बाद ये बैटरी वाली स्कूटी जिससे मैं पूरे दिन दौड़ता रहता हूँ। तो मुझे कुछ भी वो नहीं, मैं भी ज़मीन से ही उठा हूँ और अच्छी तरीके से जानता हूँ। आप लोगों को परेशानी आती है फील्ड में, ऐसा नहीं है, लेकिन परेशानी तभी आएगी जब आप उसको फेस करने की कोशिश करेंगे। आप जाएंगे फील्ड में, आप फील्ड में जाओगे ही नहीं तो फिर परेशानी कहाँ से आएगी। क्वेश्चन वही पुटअप करेगा जिसके आगे क्वेश्चन आएगा। आप 10 लोगों से मिलो तो सही, परेशानी तो आती ही रहती है। एक मैं अपनी 2 लाइनों से बात अपनी समाप्त कर रहा हूँ कि गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं सह सवार ही मैदान जंग में, अब वो तेज में ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जो घुटनों के बल चलते हैं वो गिरेंगे कैसे? जो घोड़े पर सवार होंगे वही गिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर।